to get at some finer points about the project because I want to understand if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days. The budget has to be off the roof, brother. Are you at liberty to talk about that? So to put it simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. तो देखो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो रामायण से रिलेटेड और नई नई खबरें सामने आती जा रही है, और वो भी कोई छोटी मोटी खबरें नहीं, मैसिव खबरें। जैसे सबसे पहले ये न्यूज आई थी कि रामायण ने अपने केवल टीजर के हाइप के अराउंड 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। और उसके बाद इस फिल्म के रिलेटेड एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि है इसके बजट के अराउंड। यहाँ पे पहले तो ऐसा बोला जा रहा था कि रामायण पार्ट 1 एंड रामायण पार्ट 2 का जो कंबाइंड बजट होने वाला है ना, वो अराउंड 1600 करोड़ का होने वाला है, जहाँ पर पार्ट 1 को 900 करोड़ और पार्ट 2 को 700 करोड़ में बनाया जाएगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मूवी का जो ओवरऑल बजट होगा इंक्लूडिंग मार्केटिंग, वो 2500 से 2700 के आसपास हो सकता है। बट अभी रिसेंटली, जैसा आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही सुना, नमित मल्होत्रा जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म को बनाने के लिए वो 6 से 7 सालों से इस फिल्म में मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि इन दोनों फिल्मों का बजट जो होने वाला है वो होने वाला है मैसिव 4000 करोड़, मतलब अराउंड $500 मिलियन। जिसे आप कंपेयर करो तो इस फिल्म का बजट अराउंड होने वाला है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम के बजट के अराउंड। और देखो जब बजट की बात आती है ना, तो उसके बाद जो सबसे पहला ख्याल आता है किसी के भी दिमाग में जो किसी भी फिल्म में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कि ये जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो रिकवर कैसे होंगे, कहां से होंगे, या फिर हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। बट नमित मल्होत्रा इस फिल्म के लिए टोटली कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ प्लानिंग तो जरूर से की है कि रामायण पार्ट 1 एंड रामायण पार्ट 2 वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाएगी, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ एशिया में, बल्कि पैन वर्ल्ड में। एंड अब हम बिल्कुल से कह सकते हैं कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा को फॉर एवर चेंज करके रख देने वाली है। और अगर इस फिल्म से रिलेटेड सब कुछ सही गया और फिल्म सच में मैसिव ब्लॉकबस्टर पैन वर्ल्ड में हो गई, तब उसके बाद हम ये जरूर से कह सकते हैं कि महाभारत को फाइनेंस होने में वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब वाले हमें पता है कि आमिर खान अगस्त के महीने से महाभारत की कहानी पे और उसके प्रोडक्शन पे काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा मल्टीपल हॉलीवुड के भी प्रोड्यूसर्स या फिर हम कह सकते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस महाभारत और इंडिया की और भी सारी एपिक कहानियों को स्क्रीन पे उतारने के लिए बिडिंग करने लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हम जानते हैं कि हॉलीवुड में किस तरीके की रिसाइकल वाली कहानियां चल रही है, जहाँ पे हैरी पॉटर को भी वापस से एक सीरीज के तौर पे HBO पे बनाया जा रहा है। स्नो वाइट हो गई, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन हो गया, द लायन किंग हो गई, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट, चाहे तो उन्हें लाइव एक्शन में उतार के अगेन से परोसा जा रहा है ऑडियंस को, या फिर केवल स्टार कास्ट चेंज करके पूरी फिल्म की वाइब सेम ही रखी जा रही है, बस उसे दोबारा से रीसेल कर दिया जा रहा है ऑडियंस को। और ये सब देख के तो हम लोगों से कह सकते हैं कि हॉलीवुड के पास अभी बहुत सारे न्यू आइडियाज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर किसी तरह कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो जरूर से वो उसे ग्रैब करना चाहेंगे। एंड मे बी हो सकता है कि यही वो स्टेप हो जिससे इंडियन सिनेमा ग्लोबल स्केल पे फेमस होनी शुरू हो जाए। और हाँ, अब तो हम ये जरूर से कह सकते हैं कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के अराउंड जो हाइप बन रही है वो इतनी मैसिव होते जा रही है जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट सामने आते जा रही है, कि इंडिया में ये फिल्म फॉर श्योर 1500 करोड़ का कलेक्शन आराम से निकालेगी, फॉर श्योर निकालेगी। बट जो रिजल्ट सबसे ज्यादा शॉक करने वाले हैं सभी को, वो ये हो सकता है कि जितनी ज्यादा कलेक्शन वो इंडिया से निकाले, उससे डबल ट्रिपल कलेक्शन मे बी वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट कर ले, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि रामायण केवल इंडिया से प्रॉफिट जनरेट करके अपनी जो बजट है और अपनी जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज नहीं कर सकती है, उसके लिए उसे पैन वर्ल्ड में खुद को एस्टैब्लिश करना होगा। और इसलिए हमें पता है कि फिल्म में इंटरनेशनली फेमस आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे गाय नॉरिस जिन्होंने मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एक्शन डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से संभाला था, उसके बाद हांस जिमर जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड के फिल्मों में काम किया है। एंड करंटली इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार रणबीर कपूर, यश, इन सारे एक्टर्स को लेके इस फिल्म को बनाया जा रहा है और इस फिल्म का फेस उन्हें माना गया है। और देखो इसके बाद ना मैं थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी आना चाहूंगा कि जैसे बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब ऐसी कोई फिल्म बन रही होती है ना, तो ज्यादातर चांस होता है कि जो भी एक्टर्स इन सारे रोल्स को निभाए ना, वो अननोन हो, वो न्यू फ्रेश रोल्स वाले हो। तो देखो इस बात पे मैं थोड़ा बहुत तो एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप देखो तो जैसे इस फिल्म का बजट हमें अभी बताया गया कि 4000 करोड़ है, तो इंडिया में जब ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म बनती है ना, या फिर इंटरनेशनली भी वो फिल्म बहुत लोगों तक पहुंचने वाली होती है, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि इस फिल्म पे उन सारे एक्टर्स को लाया जाए जिनका फेस वैल्यू है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई फिल्म बनती है तो इन्वेस्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस उन सबको ये यकीन दिलाना होता है ना कि इन द इनिशियल डेज पीपल आर गोइंग टू कम एट द थिएटर्स जस्ट टू विटनेस द लीड एक्टर्स। और चाहे बात हो डोमेस्टिक की या फिर इंटरनेशनल मार्केट की, जो भी इनिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते हैं ना किसी बड़ी फिल्मों के, वो मैक्सिमम स्टार्स की वजह से ही होते हैं और उनके स्टारडम की वजह से ही होते हैं। उसके बाद अगर फिल्म सच में अच्छी है, उसकी कहानी अच्छी है, उसकी स्क्रीन प्ले बढ़िया है, या फिर वो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तब जाके ऑडियंस उस फिल्म के लिए एक्साइटेड होती है और आगे जाके जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, वो इस फिल्म को देखने के लिए आती है। सो मे बी इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस ने
ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हमें ऐसे एक्टर्स को ऑन बोर्ड लाना है जो कि रिकॉग्नाइजेबल है और उनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है। एंड रिसेंटली अगर देखा जाए तो रणबीर कपूर और रॉकिंग स्टार यश से बेहतर इस रोल के लिए अभी कोई हो भी नहीं सकता था। और अगर ये फिल्म सच में उस तरीके से वर्क कर गई जैसे प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोडक्शन हाउस वाले सब कोई चाह रहे हैं, तो अब हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि रणबीर कपूर एंड रॉकिंग स्टार यश आर गोइंग टू बी ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार्स एवर। और इसके बाद जो कंपटीशन होने वाला है ना, वो कट थ्रोट होने वाला है। मतलब हमें फ्यूचर में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंट फ्यूचर नहीं, हमें नियर फ्यूचर में ही ऐसी बहुत सारी मैसिव फिल्में देखने को मिलेगी ना, फ्रॉम वेरियस प्रोडक्शन हाउसेस, फ्रॉम वेरियस साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज, नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड मल्टीपल बिग स्टार्स जो खुद की लाइक थ्रोन को वापस से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू सी मैसिव फिल्म्स इन द नियर फ्यूचर फॉर श्योर, जिसकी शुरुआत तो हमने ऑलरेडी देख ली है। जैसे शाहरुख खान की आ रही है किंग मूवी, अल्लू अर्जुन की आ रही है मूवी विद द डायरेक्टर एटली, रॉकिंग स्टार यश तो आ ही रहा है टॉक्सिक मूवी के साथ, रणबीर कपूर की भी अपकमिंग फिल्म की जो लाइंस है ना वो इंसेन है, प्रभास भी अपने डेडली लाइनअप के साथ कम बैक करने के लिए आ रहे हैं, एंड अदर सुपरस्टार जैसे रामचरण, जूनियर एनटीआर, ये सब भी लाइन पे लगे हुए हैं। एंड वी कैन नॉट इग्नोर इवन आमिर खान, सलमान खान एज वेल, क्योंकि अब मामला संगीन हो गया है और सही में इंडियन सिनेमा एक नई ऊंचाई पे जाने वाला है। इसे शुरुआत मिली थी विद द फिल्म बाहुबली, अब उस चीज को आगे कंटिन्यू करने वाली है रामायण पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसके बाद हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये सफर आगे कितना मैसिव होने वाला है। जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में RRR ने तो झंडे गाड़े ही थे, अब उस चीज को आगे कंटिन्यू करने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में रामायण पार्ट 1 एंड रामायण पार्ट 2, एंड इवन अल्लू अर्जुन एंड एटली की फिल्म भी मे भी कहा जा सकता है। जिस तरीके की VFX एंड CGI वाले काम एंड इंटरनेशनली फेम प्रोडक्शन हाउसेस इस फिल्म के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हम जरूर से ये कह सकते हैं कि ये फिल्म भी शायद से नहीं बिल्कुल ही इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचाने वाली है। एंड इसके बाद हम फ्यूचर में ये भी कह सकते हैं कि हमें जरूर से हॉलीवुड बॉलीवुड का भी कोलैब देखने को मिल सकता है, वो भी प्रॉपर कोलैब, कोई कैमियो नहीं, कोई साइड रोल नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस वाला रोल। और इसलिए ऑल आइज आर नाउ ऑन रामायण डुओलॉजी। एंड अगले साल इसलिए जब ये फिल्म दिवाली पे रिलीज होगी तो उसके बाद दिवाली 2026 हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। एंड आफ्टर दैट द हाइप फॉर रामायण पार्ट 2 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इंसेन एट द पैन वर्ल्ड लेवल। एंड इसी बात के साथ चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए यही था मेरा एक अगेन से छोटा सा ओपिनियन रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 के लाइक बजट को लेके, एंड अब उस फिल्म के लिए किस तरीके की एक्साइटमेंट और किस तरीके की हाइप और ज्यादा बन गई है उसे भी लेकर। वेल फिर भी जैसा मैंने बताया तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था इस बात को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है और आप भी जरूर से अपनी कोई थॉट्स इस न्यूज के अराउंड लाइक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से ड्रॉप करिएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ और वेट करते हैं रामायण पार्ट 1 के लिए। सो तब तक के लिए बाय।